और अब आपको खबरदार करते हैं उस खबर से जहां आज भी तलाश जिंदगी की चल रही है और पूछा जा रहा है धराली और किश्तवाड़ के बाद क्या तबाही की और किश्तें बाकी हैं। इतने बड़े पत्थर जो है वहां पहाड़ी से सीधा रोल होकर यहां पर गिरे जब बादल फटने की घटना हुई। हमने बहुत शोर भी किया लोगों को भागने के लिए, वो भाग नहीं पाए, वो बह गई सब। माता रानी की कृपा के बाद से बच। हमने लोगों को आवाज़ें लगाई कि भागो, लोगों ने अपनी जान बचा नहीं सके तो वो नाले बह गए। आपने अपनी आंखों से देखा लोग बहते हुए। अपनी आंखों से हमने बहुत चलाया भी लोगों को भागो, फिर हम अगर हम थोड़ी देर करते फिर हम भी बह जाते नीचे। मेरी चाची दो चाची गई है ये हाँ। छोटे छोटे बच्चे मैं अंदर देख के आया हूँ जो फ्रैक्चर हैं। मेरी बेटी को ढूंढ दो और मुझे कुछ भी चाहिए। एक बच्चा था छोटा जिसके माँ बाप नहीं है लेकिन उसको पता ही नहीं है। का जो बेटा है वो अभी भी लापता है। एक मेरी बहन ऐसी थी जिसका पति नहीं है लेकिन उसको पता नहीं है कि मेरा पति नहीं है। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद आए सैलाब वाली आपदा के 20 घंटे बीत चुके हैं। अभी का अपडेट यह है कि अब तक कुल 65 लोगों के शव मिले हैं जिनमें से 30 की पहचान हो चुकी है। दावा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 167 लोगों को मलबे के भीतर से निकाला गया है जिनमें से 38 लोगों की स्थिति गंभीर है। लगातार बचाव का काम जारी है और इस बीच चिंता की बात यह है कि दावा 500 लोगों तक के दबे होने का फारूक अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ में किया है। जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ समुद्र तल से 9,705 फीट की ऊंचाई पर पाडर घाटी में मौजूद है मचैल माता का मंदिर। यहाँ माता चंडी की पूजा की जाती है। हर साल सावन से भाद्रपद महीने के बीच बड़ी धार्मिक यात्रा का आयोजन होता है। इस बार भी किश्तवाड़ के मचैल माता मंदिर में हर साल की तरह जुलाई से अगस्त के बीच चलने वाली धार्मिक यात्रा में भाद्रपद संक्रांति यानी 16 से 17 अगस्त को लगने वाले मेले के लिए श्रद्धालु पहुंचने लगे। लेकिन 14 अगस्त दोपहर 12:30 बजे किश्तवाड़ का चिशोटी गांव, जो मचैल माता मंदिर की यात्रा का बेस कैंप बनता है, वहां ऊपर फटे बादल के बाद तबाही सैलाब बनकर टूट पड़ती है। आपकी टीवी स्क्रीन पर तबाही से पहले और तबाही की बाद की तस्वीरें हैं। किश्तवाड़ के जिस चिशोटी गांव तक गाड़ी से पहुंचकर लोग आगे फिर पैदल ही मचैल माता के मंदिर की यात्रा करते हैं। बाईं तरफ देखिए, वो गांव कितना खूबसूरत शांत हुआ करता था। लेकिन गुरुवार को बादल फटने के बाद चिशोटी गांव की शांति पर तबाही का मलबा चारों तरफ मौत का सन्नाटा लाकर पसरा हुआ है। इस समय आप तबाही का मंजर देख सकते हैं। अब यहाँ आज तक संवाददाता सुनील जी भट्ट पहुंच चुके हैं। तबाही का मंजर देख सकते हैं यहाँ चिशोदी गांव में, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में। कल यहाँ पर अचानक से यहाँ पर बादल फटने की घटना हुई और उसके बाद यहाँ पर बाढ़ आ गई, भीषण बाढ़ आ गई और इसकी चपेट में यहाँ पर सैकड़ों लोग आ गए। सबसे बड़ी चुनौती जो है वो ये है कि जिन लोगों ने अपनों को खोया है या जिन लोगों के अपने जो हैं अभी भी लापता है, उनको ढूंढने की जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है रेस्क्यू टीम्स के पास। यहाँ पर अगर मैं तस्वीरें देखूं तो ये काफी भयावह करने वाली तस्वीरें हैं, तबाही का मंजर है। क्या किश्तवाड़ में तबाही जितनी सोची जा रही है उससे कहीं बड़ी है, जहां बचाव के लिए पूरी जान झोंकी जा चुकी है। लेकिन इस वीडियो को गौर से देखिए, एक एक बैग मलबे से निकाला जा रहा है। बैग का पूरा अंबार यहाँ लग जाता है। ये लावारिस बैग क्या उन लोगों के हैं जो किश्तवाड़ में आई तबाही में अपनी जान नहीं बचा पाए या जो लापता हैं? किश्तवाड़ में मुझे लगता है
अभी मलबे के नीचे 500 से ज़्यादा लोग हैं। मैंने वहाँ जो डीडीसी चेयरमैन हमारी है उसने कहा हो सकता है हजार लोग होंगे जो उससे दब गए। फारूक अब्दुल्ला 500 से ज्यादा लोगों के दबने की बात करते हैं, जहां 2 दिन से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में उस पहाड़ी पत्थर, पेड़ और मलबे के नीचे से लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है, जहां हर बीतता वक्त इस बात की उम्मीद को तोड़ रहा है कि दबे लोग बचाए जा सकते हैं। शायद यही वजह है कि मौत की गिनती गिनने से जम्मू कश्मीर में सबको डर लग रहा है। दुआ यही करेंगे, माँ आगे यही बेनती करेंगे कि माँ ऐसा कभी दुख द्वारा जम्मू कश्मीर को देखना ना पड़े। डेथों को मैं नहीं गिनना चाहता, एक मेरी अपनी आदत है, मैंने वो आपको पता भी है डेथें कितनी हुई हैं, तो मैं डेथ्स को नहीं गिनूंगा क्योंकि ये कम ही रहें तो अच्छी हैं। मुझे जो इंजर्ड हुए हैं वो भी कम आए, लेकिन अब इंजर्ड ठीक हो जाए। किश्तवाड़ में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता क्या बीती होगी जब यहाँ बादल फटने के बाद ऊपर से तबाही आई, जिसका एक वीडियो सामने आता है जब लोग मचैल माता के मंदिर जाने के रास्ते में माता को याद करके अपना जीवन बचाने के लिए भागने को मजबूर हो गए। जिस जगह से लोग गुरुवार को बादल फटने के बाद जान बचाने को भागे, वहीं पर आज तक संवाददाता सुनील जी भट्ट मौजूद हैं। यहाँ देखिए, पहले एक पुल हुआ करता था, एक पुल निर्माणाधीन था। इस पुल के बन जाने के बाद आगे तक गाड़ियां भी जा सकती थी, जबकि नीचे एक पैदल रास्ता पार करने वाला पुल इसी जगह पर होता था। लेकिन अब देखिए, पुल बादल फटने के बाद बह चुका है। मैं उस स्थान पर इस समय खड़ा हूं जहां पर ये बादल फटने की घटना हुई और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र। यहीं से तेज बहाव में अचानक से पानी आया और यहां पर कई घरों को जो है ले डुबोया और साथ ही में इस त्रासदी में कई लोग भी बह गए। यहाँ स्थानीय लोगों का कहना है और जो प्रत्यक्षदर्शी है उनका कहना है कि यहाँ पर एक धमाके जैसी आवाज़ हुई और अचानक से वहाँ पहाड़ से तेज बहाव में पानी आना शुरू हो गया और यहाँ जो घर थे, जो दुकानें थी, वो तमाम बह गए। जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स हैं, उन्होंने यहाँ पर एक अस्थाई पुल बनाया है। यहाँ पर दरअसल एक पुल हुआ करता था जो कल बाढ़ के पानी में बह गया और अब एक अस्थाई पुल बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस के पुलिसकर्मी भी यहाँ पर जो बचाव कार्य में जो है सहयोग कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर बचाव कार्य करने के लिए जम्मू कश्मीर जो स्थानीय पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस जो यहाँ किश्तवाड़ जिले की स्थानीय पुलिस है, वो यहाँ पहुँची थी ताकि यहाँ पर बचाव कार्य किया जा सके। सबसे पहले यहाँ पर जो स्थानीय पुलिस है और जो स्थानीय एसडीआरएफ की टीम्स है, भारतीय सेना की टीम्स है, वो यहाँ पर पहुंची थी और यहाँ पर बचाव कार्य उन्होंने शुरू किया था। और अभी भी यहाँ पर पुल का निर्माण हो रहा है, अस्थाई पुल का निर्माण हो रहा है। जब ये त्रासदी हुई आप यहाँ पर थे? हम ब्रिज के सेंटर में थे। ये जो ब्रिज तो टूट गया है, ये टूट गया, पूरा ब्रिज बना हुआ, उसको स्लैब डालना था। एक दिन परसों स्लैब डालना, 2 दिन के बाद स्लैब डालना था। अच्छा, पूरा ये पुल जो है बह गया? ये पूरा बह गया, इसको उधर से पहाड़ी लगी, इसको फेंक दिया नीचे। तो वहाँ जो मकान है, वहाँ के मकान भी थे, लोग भी थे, यात्री भी थे, कुछ निकल गए, कुछ वहीं नीचे आ गए, मलबे के नीचे निकाले बाद में। हाँ, पुल बिल्कुल तैयार था, उसको स्लैब डालना था बस 2 दिन के बाद। तो वहाँ पर भी बॉडीज रिकवर हुई? हाँ, उधर से 10 बॉडी, डेड बॉडी निकाली हैं, बड़ी मशीन से निकाली हैं। वो जो टूटा हुआ मकान? हाँ, उस टूटे मकान के नीचे से निकाली, पहाड़ी के नीचे निकली है। काश कि जो लोग दब गए वो जिंदा निकले, उनकी तलाश हो सके, जल्द से जल्द उन तक मदद पहुंच सके। इसीलिए अब डॉग स्क्वाड तक की मदद दी जा रही है। लेकिन क्या ये मदद जल्द ही उन तक पहुंच पाएगी जो अपनों की तलाश में तस्वीर लिए किश्तवाड़ में इंतजार कर रहे हैं?
जिनके आंसू रुकने का भी नाम नहीं ले रहे। सुनील जी भट्ट, किश्तवाड़, आज तक। 18 घंटे से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती ये बनी हुई है कि जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, मलबे में नीचे दबे लोगों की जिंदगी को लेकर खतरा बड़ा होता जा रहा है। और तब सोचिए उन लोगों पर क्या बीत रही है जो अपनों की तलाश में इस वक्त किश्तवाड़ में दौड़ रहे हैं। सेना के जवान, पुलिस के जवान और एसडीआरएफ के लोग मिलकर पूरी ताकत लगाते हैं। ऊपर से बहकर आए पेड़ के मोटे तने और चट्टान को हटाते हैं। उसके नीचे दबी जिंदगी को बचाकर तुरंत अस्पताल भेजा जाता है। ये वीडियो गवाही देता है। मलबे के नीचे अब भी बहुत से लोग हो सकते हैं जिन्हें बचाने की कोशिश में दूसरी तरफ फंसे लोगों को इस तरह से बचा कर लाया जाता है। लेकिन बादल फाड़ तबाही के बाद कीचड़ में दबे सने चप्पल और जूते बहुत बड़े डर को जिंदा करते हैं। डर इस बात का कि ना जाने कितनों के करीबी अब तक लापता है। जो भाग सके वो बच गए, जो भाग नहीं पाए वो दब गए। और तबाही में जो फंसने या दबने की वजह से अपनों से बिछड़े, उनकी तलाश में लोग परेशान हैं। किश्तवाड़ के जिला अस्पताल में ये लोग आज तक का कैमरा और संवाददाता को देखते हैं, अपनों की तस्वीर आगे करके उम्मीद करते हैं इनकी मदद होगी। ये परेशान है, न जाने कितने घंटे से ये सोए नहीं, आंखों में आंसू भरे। बहुत शोर हुआ, हमने लोगों को आवाज़ें लगाई कि भागो। लोगों ने अपनी जान बचा नहीं सके तो वो नाले बह गए। आपने अपनी आंखों से देखा लोग बहते हुए यहाँ से? अपनी आंखों से हमने बहुत चलाया भी लोगों भागो, फिर हम अगर हम थोड़ी देर करते फिर हम भी बह जाते नीचे। तो आप फिर इस तरफ आ गए क्या? इस तरफ आए, हम यहाँ भागे। मैंने यहाँ से छलांग पेड़ से नीचे लगाई, मुझे पाँव को भी लगी हुई है उस पेड़ से नीचे छलांग। अच्छा, यहाँ पर जम्मू के अजय कुमार के आंसू रुकते नहीं। इनके पूरे परिवार पर बादल पहाड़ बनकर टूट पड़ा है। मेरी बेटी और बेटा और वाइफ भेजी थी, वाइफ भी तो बेटी को लगी हुई है और रेफर कर दिया जम्मू। और वाइफ बोल रही है कि वो मिसिंग है, नहीं मिल रही है और शायद डेथ हो गई इसकी। वाइफ और बेटा मिसिंग है और बता रहे हैं कि वाइफ की डेथ हो गई है, बेटे का भी कोई पता नहीं चल रहा है सर। वाइफ की मृत्यु हो गई, बता रहे हैं कि इधर ही की वाइफ की डेथ हो गई है, कि इससे नोटिस भी आया कोई। तो सर मैं हौसला रखिए, ईश्वर आपको ये दुख सहने की शक्ति दे और हम ये प्रार्थना करते हैं कि आपको आपका बेटा मिल जाए। सर इन्हीं के लिए जीना था मैंने, मेरा सब कुछ खत्म हो गया ना। भाई भी गई, बच्चा भी गया, बेटी हॉस्पिटल में है। अजय कुमार जैसे आम लोग बहुत डरे हुए हैं। डर को इस वीडियो से समझिए, जहां बादल फटने के बाद आया सैलाब कितनी भारी गाड़ी को बहा ले गया, वहां इंसान और उसके घर की क्या बिसात। ये तिलकराज शर्मा है। जम्मू से इनका परिवार माता के मंदिर यात्रा पर आया। छोटे भाई का परिवार लापता हुआ, बाकी लोग मिल गए। तबाही के सैलाब के बाद से भाई की पत्नी का पता नहीं चला। जो आपके भाभी है वो मिसिंग है? वो मिसिंग है सर। क्या पता लग रहा है अभी जो आपने बातचीत यहाँ पर की? सर हमें जितनी जल्दी सके पता लग जाए इनका कोई आता पता नहीं? इनका कोई पता लगा अभी। कितने लोग आए थे यहाँ पर? सर ये काफी फैमिली आए थे हमारे, ये मेरे भाई है, इनके साथ इनकी फैमिली भी आई थी। इनकी फैमिली नहीं मिल रही सर, इनकी फैमिली भी मिल रही है। जब इस घटना के बारे में सुना तो आप तुरंत यहाँ पर? सर हम तुरंत जम्मू से यहाँ पे आ गए। हमने जाना था गुलाबगढ़, फिर हमने पहले यहाँ पे आया हॉस्पिटल में, हमने वो देखा कि हम चलो यहाँ देखते हैं कि कोई मिल जाए। ऐसे न जाने कितने परिवार हैं जो अपनों को खोज नहीं पाए हैं। जहाँ तलाश होती है कोई बैग मिलता है, जैसे मलबे में दबा छूटा बैग मिला। पता नहीं इससे जुड़े नागरिक जीवित हैं या नहीं। आस सबकी लगी है जीवन बच जाए। जैसे अस्पताल के बेड पर जख्मी गहना के पिता चाहते हैं उनकी बेटी को बस कोई तलाश दे और कुछ नहीं चाहिए। ना बादल है, ना बारिश थी, ना धूप से, इतना अच्छा मौसम था, पता नहीं क्या हो गया। 2 मिनट में ऐसे जलजल आया। हम तो पिक्चरों में देखते थे, सामने सामने आ गया। मुझे क्या कह सकते हैं, मेरी बेटी को ढूंढ दो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। हर परिवार पर समझिए इसी तरह तबाही के बाद पहाड़ गिरा। लगता है काश जल्द से जल्द अपने मिल जाएं। लापता, इनकी एक बच्ची है, बड़ी है कोई 20 साल की, वो भी नहीं। 2 छोटी बच्ची है कोई 15-15 साल की, वो भी नहीं। एक मेरी सिस्टर है, वो भी 25 साल की है, वो भी नहीं। सब लापता। अभी यहाँ पर आपने प्रशासन से संपर्क किया? क्या इधर चेक कर लिए थे तो मिलने से डेड बॉडी मिली एक जीजा जी की। अभी
सुबह हम जाएंगे आगे, तो उधर देखते हैं क्या होता है।